अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवगर उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं, अकीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझसे पेशतर मुहक्किक मसाइल जदीदा सिराजुल फुक़हा हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से बहुत सारे मसाइल के जवाबात आपने समाअत फरमाए और अपनी दीनी मालूमात के अंदर आपने इजाफा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख अहले सुन्नत के इल्म, अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को उनसे इक्तिसाब फैज की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे खुशी है कि इस मर्तबा फिर आजम कैंपस में सुन्नी दावत इस्लामी के चौथे सालाना सुन्नी इज्तिमा में हाज़री की सआदत नसीब हो रही है और इस वक्त कुर्ब व जवार से जहां बहुत सारे आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवाने हाजिर हैं, वहीं पर इस कैंपस के हॉस्टल में रहने वाले तलबा और तालिबात भी एक अच्छी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि वो तलबा, वो तालिबात और खास तौर पर इस इज्तिमा में मौजूद तालीम याफ्ता तबका आज की गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी में सुनने के बाद अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने की कोशिश करेंगे और कुरान मुक़द्दस और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने सीने में जगह देने की जरूर कोशिश करेंगे।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये तहकीक का दौर है। पूरी दुनिया के अंदर हर एक चीज की तहकीक हो रही है और तहकीक के मैदान के अंदर दुनिया के बहुत सारे इंसान कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिन इंसानों के लिए जो लोग कुरान मुकद्दस को अल्लाह की किताब की हैसियत से तस्लीम कर चुके, उनके लिए भी, और जो कुरान की अल्लाह की किताब की हैसियत से नहीं मानते, उनके लिए भी कुरान मुकद्दस ने वाज़ेह तौर पर यह बयान किया, हुदल लिल मुत्तकीन हुदल लिन्नास। कुरान मुकद्दस सारे इंसानों के लिए हिदायत की किताब है और उससे नफा उठाने वाले मुत्तकीन के लिए भी कुरान मुकद्दस हिदायत की किताब है। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के मुहक्किकीन के अंदर एक तवील जमाना गुजर चुका, मुसलमान बहुत पीछे रह चुका है और जब जब किसी चीज का रिसर्च करने वाला कोई सामने उभरता है तो मुसलमान की हैसियत से नहीं मंजर आम पर आता, बल्कि कोई नॉन मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से मनसए शहूद पर आता है और उसका नाम इंसानों के सामने चमकता नजर आता है। लेकिन जब हम अपना सुनहरी माजी देखते हैं तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है कि जब भी किसी रिसर्च स्कॉलर के हवाले से इंसान सोचता तो उसका दिमाग सीधा मुसलमान की तरफ जाता कि मुहक्किक मुसलमान ही होगा, रिसर्च स्कॉलर मुसलमान ही होगा, जमीन के खजानों से लेकर और चीजों की दरियाफ्त करने वाला अगर कोई हो सकता है तो वो नबी का दीवाना हो सकता है, कुरान का मानने वाला हो सकता है। आखिर पहले मुहक्किकीन मुसलमान क्यों थे और आज के दौर के अंदर मुहक्किकीन मुसलमान क्यों नजर नहीं आ रहे, मैं उसकी वजह भी आपके सामने बताऊंगा और साथ ही साथ मुसलमानों को एक ज़हन दूंगा कि आओ ए नौजवानों, ए तलबा, ए तालिबात, ए रसूल आजम के दीवानों, कुरान की तालीमात को पेश नजर रखते हुए कदम आगे बढ़ाओ। आज भी तुम्हारे लिए कुरान की रहनुमाई के अंदर तहकीक का मैदान खुला हुआ है। आज भी फिर दुनिया के सामने तुम अपने तहकीकी कारनामे को पेश करके इस्लाम के परचम को बुलंद भी कर सकते हो और रसूल आजम की मोहब्बत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन भी कर सकते हो। सबसे पहले तो हम देखें कि मौजूदा दौर में कुरान मुकद्दस पर ईमान लाने वाला मुसलमान कुरान को किस हैसियत से देखता है। तो हम जानते हैं और पूरी दुनिया का मुसलमान इसे रियलाइज भी करता है, महसूस भी करता है कि आज दुनिया भर का मुसलमान कुरान मुकद्दस को एक सवाब की किताब या अमल करने वाली किताब के हवाले से जानता है। आज पूरी दुनिया के अंदर यह बताया जाता है कि सूरह इखलास पढ़ने के ये फजाइल हैं, आज ये बताया जाता है सूरह यासीन के ये फजाइल हैं, आज ये बताया जाता है कि नमाज में कुरान मुकद्दस इतना पढ़ना जरूरी है, आज ये बताया जाता है कि सूरह फातिहा की ये फजीलत है, आज ये बताया जाता है कि कुरान मुकद्दस को सुनने की ये फजीलत है, आज ये बताया जाता है कि कोई इंसान, कोई मुसलमान मर जाए तो मरने के बाद कुरान मुकद्दस का कुरान मुकद्दस की तिलावत करके उसको ईसाले सवाब किया जा सकता है और इसका फायदा मरने वाले को जरूर नसीब होता है। या और कुछ अगर देखें तो नया मकान खरीद कर हम समझते हैं कि कुरान मुकद्दस को पहले रख दें ताकि कुरान की बरकतें हमारे घर में हों। बच्ची को जहेज में देना है, सबसे पहले कुरान दो ताकि इसकी बरकतें उसे महसूस हो सके। दुकान खरीदते हैं, कुरान मुकद्दस को दुकान में रखो ताकि कुरान मुकद्दस की बरकतें दुकान के अंदर भी महसूस की जा सके। किसी का इंतकाल हो गया तो कुरान मुकद्दस की तिलावत करके इसाले सवाब करो।
गर्ज के आज हमने कुरान मुकद्दस को एक ऐसी किताब की हैसियत से मुआशरे के अंदर पहचान करवाई है और हम इस हैसियत से इस किताब को मान रहे हैं कि ये किताब सुनने और सवाब कमाने ही के लिए है, बल्कि किसी और एतबार से ये कुरान को हमने समझने की कोशिश नहीं की। कुरान मुकद्दस अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है कि सिर्फ सुनने सुनाने ही का काम ये किताब अंजाम नहीं देती और सवाब को दामन के अंदर भरती हुई ये किताब नजर नहीं आती। मैं कुरान का एक अजीम गोशा आज आपके सामने उजागर करना चाहूंगा। ये कुरान वो अल्लाह की अजीम तरीन किताब है कि इंसानों को ये कुरान अल्लाह की निशानियां भी दिखाता है और साथ ही साथ तहकीक और रिसर्च की तरफ ये कुरान दावत देता हुआ नजर आता है। जब तक मुसलमानों का ताल्लुक कुरान से इस तरीके से था कि हर मसले के सिलसिले में वो कुरान की तरफ रुजू करते और कुरान की गाइडलाइन के मुताबिक वो अपनी जिंदगी को गुजारते, चाहे वो रिसर्च का मैदान हो, चाहे वो सोसाइटी का कोई मामला हो, चाहे वो फैमिली का कोई मामला हो, चाहे वो कोई बिजनेस का मामला हो, चाहे जिंदगी का कोई भी गोशा हो, वो कुरान और हदीस की रहनुमाई के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करते। नतीजा ये होता कामयाबी उनके हाथों में थी और कामरानी बढ़कर उनके कदमों का इस्तकबाल करती हुई नजर आती थी। आज मैं कुरान का वो हसीन पहलू आपके सामने उजागर कर रहा हूं कि कुरान सिर्फ सुनने सुनाने और पढ़ने पढ़ाने ही की जिम्मेदारी और उसके फायदे ही से इंसान को मालामाल नहीं करता, बल्कि कुरान अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है कि ये किताब अशिया की हकीकत को दिखाती है। कुरान दिखाने वाली किताब है। इस किताब के इस पहलू को समझो। कुरान इंसान को देखने की तालीम देता है, होश में आने की तालीम देता है, रिसर्च की तालीम देता है। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि बेशक आसमान और जमीन मिले हुए थे, बंद थे, रात थे, फफतकनाहुमा। अल्लाह फरमाता है हमने इन दोनों को जुदा किया। आज हम जिस जमीन को देख रहे हैं, जिस आसमान को देख रहे हैं, ये आसमान और जमीन पहले दोनों मिले हुए थे। आसमान भी जुदा न था, जमीन भी जुदा न थी, ये दोनों मिले हुए थे। मेरे करीम ने फरमाया फफतकनाहुमा, हमने इन दोनों को जुदा किया। जमीन अलग हुई, आसमान अलग हुआ। जमीन और आसमान बंद थे, अल्लाह ने दोनों को खोल दिया। साइंस जब इस पर रिसर्च करती है तो आज ये कहने पर साइंस मजबूर है कि जमीन और आसमान दोनों मिले हुए जरूर थे, एक धमाका हुआ और जमीन जुदा हो गई और आसमान जुदा हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें कुरान मुकद्दस की इस आयत को सामने रखते हुए साइंसदानों ने मेहनत शुरू की कि कुरान तो ये कहता है कि ये दोनों मिले हुए थे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इसे जुदा फरमाया। अब तहकीक के मैदान में उन्होंने कदम रखा और रिसर्च करना शुरू किया कि क्या वाकई जमीन और आसमान मिले हुए थे। तो तहकीक करने के बाद साइंसदानों ने ये बात का एतराफ किया कि
यकीनन आसमान और जमीन मिले हुए थे, बंद थे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इन दोनों को खोल दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब यहाँ से क्या जहन मिल रहा है, यहाँ से क्या सोच मिल रही है, यहाँ से क्या फिक्र मिल रही है? फिक्र ये मिल रही है, तुम जमीन को भी देखो, तुम आसमान को भी देखो, ये जमीन भी अल्लाह की निशानी है, ये आसमान भी अल्लाह की निशानी है। अल्लाह अकबर, इसे जुदा किसने किया? पालनहारे हकीकी ने किया, महबूबे बरहक ने किया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो जब जब तुम जमीन को देखोगे तो जमीन और आसमान को जुदा करने वाला खालिक तुम्हें याद आ जाएगा। पता ये चला, जमीन को देखो तो खुदा को याद करो, और आसमान को देखो तब भी तुम खुदा को याद करो। इसको बनाने वाला कौन? इसका पैदा करने वाला कौन? इसे बिछाने वाला कौन? इंसान के लिए मुफीद बनाने वाला कौन? इसके अंदर खजानों को रखने वाला कौन? ये रब की जात है, खालिक अर्दो समा की जात। सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आसमान और जमीन को देखने का हुक्म दे रहा है, बल्कि याद रखो, कुरान मुकद्दस का मुताला करो, एक एक चीज के हवाले से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल देखने का हुक्म देता है। और देखने वालों ने देखा, बहुत सारे खास लोगों ने देखा, कुछ अखस्सुल खास ने देखा, कुछ अपनों ने देखा और कुछ गैरों ने देखा। देखा लोग, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पेशकर अंबियाए किराम तशरीफ लाए, उन्हें बहुत सारी चीजें दिखाई गई, बहुत सारी निशानियां दिखाई गई। देखने के बावजूद मजीद देखने की तड़प उनके अंदर पैदा हुई। खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कुरान कहता है, वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकूतस समावाति वल अर्द। अल्लाहु अकबर, जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाई। आप जानते हैं, ये आसमान और जमीन की बादशाही, मेरे मौला मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दे को कैसे जिंदा करता। देखने की बात, बहुत कुछ देख चुके, लेकिन बहुत कुछ देखने के बाद वो देखने वाले भी अल्लाह से मजीद देखने की तलब कर रहे हैं। मेरे मौला तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह अकबर। परवरदिगार ने फरमाया, क्या तुम्हें ईमान नहीं? नहीं नहीं मौला, मुझे ईमान तो है, वलाकिन यतमईन। इरशाद करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मौला मैं अपने कल्ब के इत्मीनान के लिए ये जानना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। आप अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की ये किताब दिखाना चाहती है। आप मुझे बताएं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने सफर मेराज कराया, बस ऐसे ही सफर कराया, गए और आए, गए और चले आए? नहीं नहीं, यहाँ भी कुरान कहता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। यहाँ भी दिखाने की बात, ये सफर हुजूर को अल्लाह ने इसलिए कराया ताकि महबूब को अल्लाह अपनी निशानियां दिखाए। लिनुरियहू मिन आयातिना, इसलिए कि हम मेरे महबूब आपको अपनी निशानियां दिखाएं। कुरान दिखा रहा है, दिखा रहा है कुरान। आज अगर उम्मत मुस्लिमा तहकीक के मैदान के अंदर पीछे है, रिसर्च के मैदान के अंदर पीछे है, और गैर मुस्लिम अगर इसके अंदर आगे है, तो क्या कुरान ये भी कहता है कि अल्लाह गैर मुस्लिमों को भी दिखाता है?
काफिरों को भी दिखाता है, उनके अंदर भी रिसर्च का मादा पैदा फरमा देता है। हां, इसलिए कि ये कुरान सिर्फ मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब नहीं, ये हुदल लिन्नास भी है, लोगों के लिए भी हिदायत की किताब है। जानते हैं आप, कुरान कहता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम, हम अनकरीब उनको दिखाएंगे आफाक और अनफुस के अंदर अपनी निशानियां। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उनको दिखाएंगे से मुराद कौन है? फरमाया काफिर। अल्लाह काफिरों को भी दिखाता है, वो अगर देखने पर आए तो मौला उनको भी नजर देता है कि वो भी रिसर्च के मैदान में आए। आज अगर दुनिया के अंदर लोग और साइंसदान और दुनिया का दानिश्वर तबका इस्लाम की आगोश के अंदर आ रहा है तो उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि जब जब कोई रिसर्च स्कॉलर किसी चीज के अंदर रिसर्च करता है तो रिसर्च के बाद जो नतीजा बताता है 1400 साल पहले मुस्तफा की बारगाह से वो नतीजा निकले नजर आता है। इसलिए मैं आपको बताऊं, इस्लाम कबूल करने वालों के अंदर कोई झाड़ू लगाने वाला खाली आपको नजर नहीं आएगा। इस्लाम कबूल करने वालों के अंदर साइंसदान भी नजर आएंगे, रिसर्च स्कॉलर भी नजर आएंगे, ऑथर भी नजर आएंगे, राइटर भी नजर आएंगे, पढ़े लिखे लोग भी नजर आएंगे। और आज अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस्लाम के सिलसिले में मिसगाइड किया जा रहा है, तो ये समझ लो ये दुनिया का वो खौफ है कि साइंस जितनी तरक्की कर रही है इस्लाम का हुस्न उतना ही बेनकाब हो रहा है। और दुनिया कुरान पढ़कर महसूस कर रही है कि आज हमारी तहकीक जो कह रही है कुरान ने 1400 साल पहले उसका ऐलान कर दिया। याद रखो, हमने कुरान को ताक की जीनत बना दिया, हमने कुरान को सवाब की किताब समझकर या माह रमजान का इंतजार करते हैं या किसी के मरने का इंतजार करते हैं, लेकिन दुनिया इस किताब को जिंदा किताब जानती है। दुनिया इस किताब को ऐसी किताब मानती है कि यही वो किताब है कि इस किताब के जरिए गिरा हुआ इंसान बुलंदी के उरूज, बुलंदी के बहुत ऊंचे मंजिल तक पहुंच सकता। आइए मैं आपको बताऊं ये कुरान क्या क्या दिखाता है, ये कुरान किस किस तरफ रहनुमाई करता है। पानी इंसान की जरूरत है, पानी के बगैर इंसान अपनी जिंदगी के लम्हात नहीं गुजार सकता। पीने के लिए पानी, गुस्ल के लिए पानी, खाने के लिए पानी, शोरबे के लिए पानी, हर चीज के लिए पानी की जरूरत, कपड़े की सफाई के लिए पानी। अल्लाह अकबर, ये पानी जो इंसान की बेपनाह जरूरत है, मेरा मौला इस पानी को भी देखने का हुक्म फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अफराइतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, पानी पीने वालों को फिक्र दी जा रही है, पानी पीने वालों को जहन दिया जा रहा है, पानी पीने वालों को सोच दी जा रही है, पानी पीने वालों को फिक्र दी जा रही है। अफराइतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या तुमने उस पानी को देखा जो तुम पी रहे हो? मौला पानी को देखने का हुक्म दे रहा है। देखो पानी को, ऐ पानी पीने वालों, जब तुम पानी पीते हो तो क्या तुमने पानी को देखा? मौला पानी को देखकर क्या करे, पानी को देखकर क्या फायदा? तो जवाब मिलेगा अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून, ये पानी जो तुम्हारी प्यास को बुझाता है, तुम्हारी जरूरतों को पूरी करता है, बताओ ये पानी आसमान से तुमने नाजिल किया है या हमने नाजिल किया?
अल्लाह फिक्र दे रहा है, अल्लाह सोच दे रहा है, अल्लाह गौर करने की सलाहियत जो इंसान के अंदर रखी है उसे मुतहर्रिक करने का जज्बा अता फरमा रहा है। कौन है जिसने ये पानी नाज़िल किया? अब फिर इंसान अल्लाह झिंझोड़ रहा है, उसके ज़मीर को जगा रहा है, उसे अपील कर रहा है, ऐ खुदा के मुनकिरों जरा मुझे बताओ। कुरान कहता है अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा फलौला तशकुरून। ज़मीर को झिंझोड़ा जा, बताओ अगर ये पानी को खारी बना दिया जाता, नमकीन बना दिया जाता, कौन है जो इस नमकीन पानी को मीठा बना करके नाजिल करता है? तो जवाब मिलेगा ये कोई और नहीं, ये मेरे मौला की शान है, मेरा पालनहार हकीकी। अब कुरान कह रहा है फलौला तशकुरून, क्या फिर भी तुम शुक्र अदा नहीं करते? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गोया पता ये चला कि पानी पियो तो कौन पानी का पैदा करने वाला है, किसने ये पानी अता फरमाया है, किसने ये पानी नाजिल फरमाया है, किसने इस पानी को खारी में से मीठा बनाया है। इस पानी पैदा करने वाले रब की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की कुदरत की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल करो। जब तुम्हारी तवज्जो उस तरफ मबजूल होगी तो तुम्हारा विजदान पुकार उठेगा कि अल्लाह अल्लाह, जिस खालिक़े कायनात ने ये पानी हमें अता फरमाया है उस खालिक़े कायनात का शुक्र अदा करना चाहिए। और उस करीम का करम है कि उसने मीठे पानी हमें अता फरमाकर हमारी प्यास के बुझने का एहतमाम फरमाया। पता ये चला अल्लाह की निशानियों को देखकर अल्लाह को पहचानना ये एक मोमिन का सेवा। लेकिन मुसलमान इस तरफ तवज्जो नहीं देता, मुसलमान इन चीजों को नहीं देखता। आप जानते हैं अभी बारिश हुई, मौसम गर्मी का, फिर भी बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई। लेकिन कुरान कहता है अफराइतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। झिंझोड़ रहा है, ऐ बंदे जरा तू बता, क्या तू नहीं देखता कि तू तो जमीन के अंदर एक दाना डाल देता है, जमीन के अंदर से दाने को और जमीन के अंदर से अनाज को उगाने वाला कौन है? तू है या मैं हूं? क्या नहीं देखता तू? कौन है? एक बीज जमीन के अंदर डालने के बाद उस जमीन के अंदर उस बीज की परवरिश कौन करता है? आसमान से पानी नाजिल होता है और उसके बाद हवाएं आती हैं और उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल उस दाने से कई दाने निकालता है और उसमें से दरख्त निकलते हैं, फल निकलते हैं। अल्लाह फरमाता है क्या तू नहीं देखता? कौन है जो इस दाने के अंदर से ये फल निकालता है और जमीन के अंदर से ये अनाज निकालता है? तू है या मैं? कुदरत दिखा रही है। इसी तरीके से आप देखें अफराइतुम मा तुमनून अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून। हर पैदा होने वाला इंसान पैदा होता है, एक इंसान सिर्फ पानी के चंद कतरे मादे तौलीद जो है वो चंद कतरे वो डाल देता है। लेकिन बताओ उस कतरे से इंसान की शक्ल कौन बनाता है और इंसान कौन पैदा करता है? अल्लाह फरमाता है तुम पैदा करते हो या मैं पैदा करता हूं? अल्लाह अपील कर रहा है, झिंझोड़ रहा है। ठोकर मुसलमानों ने ये खाई कि कुरान देखने का हुक्म देता है, लेकिन मुसलमान ने कुरान जो दिखाता है उसको देखना बंद कर दिया। कुरान रिसर्च की तरफ उभार रहा है, कुरान देखने की तरफ उभार रहा है कि देखो
और कुरान की गाइडलाइन के मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक आदमी देखे, ठोकर नहीं खाएगा। आज पूरी दुनिया का मुसलमान अगर ठोकर खा रहा है तो वजह सबसे बड़ी ये है कि कुरान ने इंसान को भी दिखाया कि ये इंसान जिसके अंदर ये फितरत हो ये ऐसा, ये फितरत हो ये ऐसा, ये फितरत हो ये ऐसा। हर एक की निशानदेही कुरान ने की, यहां तक कि कुरान ने ये भी बता दिया कि दोस्ती इससे करो, दुश्मनी इससे करो, मोहब्बत इससे करो, नफरत इससे करो, सब कुछ कुरान ने बता दिया। अल्लाह अकबर। आज मुसलमान पूरी दुनिया में तबाह बर्बाद क्यों है? वजह सबसे बड़ी ये है कि कुरान ने जिनसे ताल्लुक कायम करने का हुक्म दिया, जिनसे मोहब्बत का हुक्म दिया, जिनसे उसके मवालात का हुक्म दिया, इंसान ने उससे दोस्ती नहीं की। आप जरा देखें, कुरान कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनू, बेशक तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मददगार अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनीन हैं। अब आप देख लें पूरी दुनिया के मुसलमानों की सिचुएशन। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बंदों का हाल ये हो गया, मुसलमानों का हाल ये हो गया, मोमिन मोमिन में नफरत, मोमिन मोमिन में कुदूरत। अब अल्लाह की मोहब्बत की बजाय कोई और मोहब्बत बैठ गई, रसूल की मोहब्बत की बजाय कोई और मोहब्बत बैठ गई, मोमिन की मोहब्बत की बजाय कोई और मोहब्बत बैठ गई। नतीजा क्या हुआ? मुसलमान ठोकरों में आने लग गया, मुसलमान सवाल पजीर हो गया, और साथ ही साथ मुसलमान की तबाही का एक बड़ा सबब ये भी है कि कुरान ने कहा हर इंसान को न देखो, हर इंसान को आइडियल न बनाओ, हर इंसान के नक्शे कदम पर न चलो, हर इंसान के तरीके को मत अपनाओ। कुरान ने कहा अगर तुम्हें अपनाना है तो एक ही जात है जिसके तरीके पर चलोगे तो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। सबसे तवज्जो हटाओ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल की हयात तैयबा को अपनी निगाहों के सामने बसा लो, उनको देखो, उनके चलने को देखो, उनके उठने को देखो, उनके बैठने को देखो, उनकी ग़िज़ाओं को देखो, उनकी नशिस्त व बर्खास्त को देखो, उनको देखो, उनके तरीके पर अमल करो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन अब कहां देख रहा है मुसलमान? क्या देख रहा है मुसलमान? मुसलमान सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक टीवी देख रहा है, कुरान नहीं देख रहा। क्यों देख रहे हो? सीरियल क्यों देखते हो और चीजें क्यों देखते हो? कुछ सीखने समझने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बहुत सारी खबरों से लेकर बहुत सारे प्रोग्रामों तक क्या चीज उसमें असल होती है? हर चीज गलत। कहां की तस्वीर कहां, कहां का मामला कहां, झूठ का पलिंदा। लेकिन फिर भी इंसान देखता है, फिर भी इंसान, फिर भी मुसलमान सुबह से लेकर शाम तक उसकी तरफ निगाह गाड़े हुए बैठा है। और मैं अगर पूछूं कि लोगों जरा ये बताओ कि तुम जिसको देखकर रास्ता हासिल करना चाहते हो वहां तो गलत 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 का अंबार लगा है, और जिसे देखकर तुम्हें सीधा रास्ता मिल जाए कब देखोगे तुम उसे? कुरान को कब देखोगे? कुरान के रास्ते पर कब चलोगे? कुरान के फॉर्मूले पर कब चलोगे? कुरान की गाइडलाइन को कब फॉलो करोगे? कुरान ने एक एक चीज तुम्हें देखने का हुक्म दिया, लेकिन तुम कुरान के दिखाए को नहीं देखते, बल्कि दुनिया जो तुम्हें दिखा रही है बस उसी को देख रहे हो। सहाबा की पोजीशन ये थी, वो कुरान देखते भी थे, और कुरान जो दिखाता था जब उसकी नजर से देखते थे तो उनके सामने सारी चीजें क्या हो जाती थी? सारी चीजें ओपन हो जाती थी, सारी चीजें खुल जाती थी। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर की जिंदगी का मुताला करो। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को दिखाई तो देखने के बाद भी
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब से कहते हैं, रब्बे अरेनी कैफ तुहिल मौता। आज बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, बहुत सारी तहकीकात के सिलसिले में आपको कैमराज मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन आप ताबईन की जिंदगी देखो, सहाबा की जिंदगी देखो, औलिया की जिंदगी देखो, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से पहले वालों की जिंदगी का जायजा लो तो आपको पता चलेगा उन्होंने जो देखा था वो कुरान की वजह से देखा था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर खिताब फरमा रहे थे और खिताब के दौरान एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर वुजू करता है और वुजू करने के बाद जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल होता है अंदरूनी मस्जिद की तरफ हजरत उस्मान गनी खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, लोग अल्लाह के घर में इस हाल में दाखिल होते हैं कि उनके आज़ा से जो पानी टपकता है उससे जाहिर होता है कि वो ज़िना करके आए हैं, वो बुरा काम करके आए हैं। वो शख्स रुक गया, अर्ज करता है, अमीरुल मोमिनीन क्या आप पर भी वही का नुज़ुल शुरू हो चुका है कि आने वाला क्या करके आ रहा है? अल्लाह आपको बता देता है। अल्लाह अकबर। हज़रत उस्मान गनी ने जवाब दिया, क्या तूने नबी की हदीस नहीं सुनी? हुजूर फरमाते हैं, इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि तआला। मोमिन की फरासत से डरो कि मोमिन अपनी आंखों से नहीं अल्लाह के नूर से देखा करता है। उनके सामने चीजें वाज़ेह हो जाती थी, आश्कार हो जाती थी, क्योंकि वो कुरान का ऐनक लगाए हुए थे, कुरान के जरिए देखते थे, कुरान जो दिखाता था वो देखते थे। जानते हैं आप, हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक के अंदर एक मुअज्जिन मस्जिद से अजान दे रहा है, एक मस्त मजजूब बुजुर्ग वहां से गुजरते हैं और गुजरते हुए मुअज्जिन की अजान सुनने के बाद कहते हैं, तू जिस खुदा को पुकारता है वो खुदा मेरे पैरों के नीचे है। ये कहते हुए जमीन पर अपना पैर मारते थे। लोगों को हैरत हुई, हम इन्हें बुजुर्ग मानते थे, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कुफरिया कलमा है। मुफ्तियाने किराम से इस्तिफ्ता किया गया, 40 मुफ्तियाने किराम ने उनके सिलसिले में कुफ्र का फतवा दिया, लेकिन जब जुनैद बगदादी से पूछा गया, फरमाते रुको मुझे गौर करने दो, और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, मुझे ले जाओ उस जगह पर जहां पर ये बुजुर्ग अपना पैर मार करके कहते थे कि तू जिस खुदा को पुकारता है वो खुदा मेरे पैरों के नीचे है। लेकर के गए, जब पहुंचे वहां पर जगह बताई गई, जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इस जगह को खोदा जाए। खोदा गया तो खोदने के बाद उस जगह से ज़र्र जवाहिर निकले, सोना निकला, दीनार निकले। जुनैद बगदादी ने फरमाया वो बुजुर्ग बेकसूर हैं, काफिर नहीं, मोमिन कामिल हैं। कहा हुजूर कैसे? कहा सुनो अभी फैसला हो जाएगा, बुलाओ मुअज्जिन को। मुअज्जिन को खूबसूरत अजान क्यों दे रही, आवाज अच्छी है, सच जवाब में कहता है कि इसलिए देता था कि हुजूर आप तो अल्लाह के वली हैं और वली से मैं क्या छुपाऊं, मैं इसलिए अच्छी तरीके से अजान देता था ताकि मेरी अजान सुन करके लोग मुझे खूब दौलत अता फरमाएं। जुनैद बगदादी ने फरमाया तू अल्लाह को नहीं पुकार रहा था, दौलत को पुकार रहा था। उस बुजुर्ग ने सिर्फ तुझे तेरी अजान ही नहीं सुनी बल्कि तेरी नीयत को भी देख लिया, इसलिए उन्होंने कहा तू जिस खुदा को पुकारता है वो खुदा मेरे पैरों के नीचे है। अल्लाह के वलियों का आलम ये होता है कि वो कुरान की रोशनी के अंदर वो सारी चीजें देख लेते हैं जो आज का साइंस का माइक्रोस्कोप के जरिए देख लेते हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि मेरे गौसे पाक ने माह रमजानुल मुबारक का चांद मां की गोद में बैठ करके देख लिया था? कहां से ये नजर आई थी? यहां भी मैं कहूंगा वो कुरान था
जो मां के पेट में रहकर 17 पारे उन्होंने हिफ्ज किए थे, उस कुरान ने उनको यह दिखा दिया था। आज तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, मुसलमान को राह नहीं मिल रही, मुसलमान को जायज पनाह नहीं मिल रही। मौजूदा दौर में उठने के लिए मुसलमानों को 10 रास्ता नहीं मिल रहा। मिलेगा, कुरान से पूछो, कुरान से तलाश करो, कुरान सब दिखाएगा। इसलिए कि दूसरे रास्ते दिखाएंगे, वो उनका अपना ज़न्नी रास्ता होगा, गुमान का रास्ता होगा। और कुरान जो रास्ता दिखाएगा उसके हवाले से बिल्कुल अल्लाह ने वाज़ेह लफ्जों में डिक्लेयर कर दिया है, क्लियर कर दिया है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब। मुसलमान और पूरी दुनिया में रुस्वा, मुसलमान जो कुरान पर यकीन रखता हो, और आज पूरी दुनिया की ठोकर के अंदर यकीन ये ठोकरों में आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान को एक सवाब की किताब समझा है, कुरान मुकद्दस को हमने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश नहीं की। मैं स्टूडेंट से ये अपील करूंगा, कुरान के साइंसी पहलू को पढ़ो और उसके बाद डूब जाओ कुरान की रहनुमाई में, रिसर्च के मैदान के अंदर, ताकि मुस्तकबिल में हम भी कह सकें कि कोई मुस्तफा का दीवाना एक मुहक्किक बनकर के दुनिया के सामने उभरता हुआ नजर आ रहा है। कुरान जो दिखा दे वही सही है, और जब तक मुसलमान कुरान के दिखाने को मानता था और उसके दिखाए पर चलता था, ठोकर नहीं खाता था। और जब से मुसलमान ने पिक्चर देखना शुरू किया, फहश चीजें देखना शुरू किया, मैं स्टूडेंट से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनो, ईमान इतनी कुव्वत वाली चीज है कि अगर पुख्ता ईमान वाला इंसान रिसर्च के मैदान के अंदर कदम आगे बढ़ाए तो अल्लाह अज़्ज़ व जल खुद उसके दिमाग को रोशन फरमा दिया करता है। मैं आज के इस अज़ीमुश्शान सुन्नी इज्तिमा के अंदर उस 5th के नन्हे बच्चे को हदिया तबरीक पेश करता हूं जो म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल का बॉम्बे का स्टूडेंट है, 5th स्टैंडर्ड का, हाई फाई स्कूल में पढ़ने वाला नहीं, म्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब 35,000 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स के हवाले से पजल का एग्जाम हुआ, कंपटीशन हुआ, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो मुस्लिम बच्चा टॉप किया है। और यही नहीं, इस वक्त हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कमिंग मंथ के अंदर उस बच्चे को अमेरिका में कंट्री की नुमाइंदगी करते हुए भेजा जाएगा। दिमाग है उसके पास। मोमिन अल्लाह अल्लाह, ईमान की कुव्वत इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जो मोमिन के दिल में होती है, उस मोहब्बत की बुनियाद पर वो हर किले को फतह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स, हमारी स्कूल की तालिबात, कॉलेज की तालिबात क्या करते हैं यहां आने के बाद? इल्ला माशाअल्लाह, उन्हें बहुत ज्यादा मालूम होगा वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसके बारे में उन्हें वाकिफियत होगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा,
आज दुनिया फिर से मुंतजिर है और दुनिया देखना चाहती है कि कुरान का मानने वाला किस तरीके से अल्लाह की किताब के साए में, रसूल आजम की मोहब्बत के साए के अंदर दुनिया को फिर कोई कारनामा अंजाम देकर दुनिया के फायदे की कोई चीज पेश कर सके, ताकि दुनिया का इंसान उससे फायदा हासिल करके कुरान का भी एतराफ कर ले और मुस्तफा प्यारे की अज़मत का भी एतराफ करने पर मजबूर हो जाए। मैं आज आप तमामी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि कुरान को सिर्फ सुनने और पढ़ने की हद तक आप उससे लगाव न रखो, बल्कि एक नई चीज और नई सोच आपको दे रहा हूं, और वो ये है कि कुरान जो दिखाता है उसे देखो। कुरान जो दिखाता है उसे देखो। जब तुम कुरान जो दिखाता है उसे देखने लगोगे ना, तो उसे देखते देखते तुम्हारे दिल में कुरान जिसका कलाम में उस खुदा को भी देखने का जज्बा पैदा हो जाएगा। आज कुरान को देखो, आज अल्लाह की निशानियों को देखो। जब अल्लाह की निशानियों को देखने लगोगे तो देखते देखते तुम्हारे दिल में खुदा को देखने का जज्बा पैदा होगा। इसीलिए कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू जब उन बंदों को, तवज्जो चाहूं, जब उन बंदों को जिन्होंने कुरान के बताए हुए गाइडलाइन पर अपनी जिंदगी गुजारी होगी, जब उन्हें जन्नत में भेजा जाएगा तो जन्नत में उनका मुंह उतरा हुआ होगा। अब सेट होंगे वो जन्नत में, चेहरा उतरा हुआ होगा। मौला फरिश्तों से फरमाएगा, मेरे फरिश्तों इन बंदों से पूछो क्या जन्नत में किसी चीज की कमी है। पूछा जाएगा जन्नत में कुछ कमी है कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। तो वो अर्ज करेंगे जन्नत इसमें किसी चीज की कमी नहीं, हर नेमत अल्लाह ने जन्नत में रखी है। लेकिन ए फरिश्तों, हमने जन्नत देखने के लिए इबादत नहीं की थी, जन्नत के मालिक को देखने के लिए इबादत की थी। हम इसलिए परेशान हैं कि हम अपने खुदा का जलवा नहीं देख पा रहे। रब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला तेरे ये बंदे इसलिए अपसेट हैं कि तेरा जलवा, तेरा दीदार करना चाहते हैं। रब इरशाद फरमाएगा, बुलाओ उनको, हिजाबात हटा दो। हिजाबात हटा दिए जाएंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का दीदार अल्लाह के वो मकबूल बंदे करेंगे और करते ही सजदे में चले जाएंगे। तो मौला इरशाद फरमाएगा, सजदे दुनिया में कर चुके, आज जिसका सजदा किए थे उसे देखो और अपनी आंखों को ठंडा। तो पता ये चला कि आज निशानियां देखोगे, खुदा को देखने का जज्बा पैदा होगा। क्या ये सच नहीं कि मूसा कलीमुल्लाह ने रब की निशानियां देखी तो नहीं कह उठे, रब अरिनी, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, ये जज्बा पैदा हो ही गया ना। अब यहाँ एक तसव्वुफ का एक नुक्ता आपके सामने अर्ज करूं। अंबिया बहुत तशरीफ लाए, लंबी लंबी उम्रें उन्होंने पाई, उन्होंने दावत दीन की खिदमत अंजाम दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सदियों तक दीन की दावत देते रहे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह दावत देते रहे, हजरत ईसा रूहुल्लाह दावत देते रहे, हजरत इब्राहिम कलीमुल्लाह दावत देते रहे। अल्लाह अल्लाह सबने दावत दी, लेकिन दावत मुस्तफा जान रहमत ने 23 साल सिर्फ बियॉन्ड 23 इयर्स। लेकिन मानने वालों की तादाद जब हम देखते हैं तो मुस्तफा के मानने वालों की तादाद ज्यादा नजर आती है। वजह क्या है? अंबिया तो दूसरे भी थे, सबने दावत दी, लेकिन सबसे ज्यादा कम उम्री के बावजूद, कम उम्र दावत की होने के बावजूद मुस्तफा के मानने वालों की तादाद ज्यादा क्यों है? वजह सबसे बड़ी ये है कि सबने दिन देखे, खुदा के एक होने की गवाही दी, और मुस्तफा ने अपने रब को मेराज में देख करके खुदा के एक होने की गवाही अता फरमाई। देखा खुदा को, देखा खुदा को उन्होंने। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज देखने की जरूरत है। हमने जो देखना चाहिए था वो नहीं देख रहे, और जो नहीं देखना था उसमें जिंदगी तमाम कर रहा है। पिक्चर नहीं देखना चाहिए, देख रहा है।
देख रहा है। नंगी फिल्में नहीं देखना चाहिए, देख रहा है मुसलमान। इंटरनेट पर गंदी पिक्चरें नहीं देखना चाहिए, देख रहा है मुसलमान। फिर तबाही और बर्बादी नहीं आएगी तो क्या होगा? देखो जो कुरान दिखा रहा है उसे देखो, उसे देखो, ताकि दुनिया तुम्हारी अजमतों का एतराफ करे। आज हमारी तबाही और बर्बादी इसी वजह से है कि हमने कुरान के बताए हुए चीजों को नहीं देखा, और कुरान जिसे देखने का हुक्म दे रहा है उससे हमने अपनी नजर छुपा ली। अरे कुरान जो देखने का हुक्म दे रहा है वो तो देखना बहुत दूर की बात, कुरान ही नहीं देख रहे। कम से कम कुरान देखते, लेकिन ये भी नहीं देखते। इसके लिए भी दो चीजों का इंतजार करते, दो वक्तों का। कोई मरे तो कुरान देखे, या रमजान आए तो कुरान देखे। क्या इस किताब से बड़ी कोई किताब हो सकती है? इस किताब से बेहतर कोई किताब हो सकती है? इस किताब से अजमत वाली किताब कोई दूसरी नहीं। बढ़ो, सीखो कुरान। यकीनन तुम कुरान मुकद्दस का ट्रांसलेशन करने की सलाहियत नहीं रखते। अरबी कुछ जान लेने के बाद तुम कुरान का तर्जमा नहीं कर सकते। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे तर्जमे को पढ़ने की दावत देता हूं जिस तर्जमे के एक एक लफ्ज को पढ़ो तो सीना मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाए। वो तर्जमा है बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत का। पढ़ो कंज़ुल ईमान, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बैठेगी, और साथ ही साथ तुम्हारे सामने कुरान का जो हुस्न है वो बेनकाब होगा। नतीजतन तुम दुनिया के अंदर एक बेहतरीन मुसलमान की हैसियत से और कामयाब मुसलमान की हैसियत से आ भी सकते हो, और दुनिया के इंसानों की रहनुमाई भी कर सकते हो। आज कुछ जमातों ने से सवाब पर रोक दिया है, रिसर्च नहीं। दीन 7 चीजों में कैद, नमाज, तिलावत, कुरान, रोजा, हज, ज़कात, बस। कब देखेंगे जो कुरान देखने का हुक्म देता है? कब रिसर्च स्कॉलर पैदा होंगे? हमारे फुक़हा रिसर्च स्कॉलर हैं, मुहक्किक हैं, और यही वजह है कि उन्होंने पानी पर भी रिसर्च किया, और पानी पर रिसर्च करके बता दिया पानी में बदबू आए तो पानी वुजू के लायक नहीं। ये पानी का रिसर्च। अब आप कहो नहीं जो है सब अल्लाह कबूल करने वाला है, नहीं। कबूल वही होगा जो कबूल करने का हुक्म है और जिसकी कबूलियत की जमानत दी गई है। आप जरा सोचो, आज मुसलमान को कुरान और हदीस के सिलसिले में इस तरीके से गाफिल कर दिया गया कि मुसलमान बस चंद चीजों के अंदर कैद होकर के उसी को मजहब समझ रहा है और उसी पर अमल करते हुए समझता है कि नजात हो जाएगी। और यही वजह है कि अब मुसलमान रिसर्च के अंदर, कुरान की रहनुमाई के अंदर आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। मुहक्किक के मसाइल जदीदा के साथ मैं एक डॉक्टर के पास गया। टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से हजरत मुफ्ती साहब किबला को थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी। डॉक्टर के पास हम पहुंचे। डॉक्टर से मुफ्ती साहब ने सवालात किए कि भाई ये टेस्ट ट्यूब बेबी का जो मामला है, इसका प्रोसीजर और इसका मामला क्या है, जरा मुझे समझाएं। तो जब उन्होंने सब बताया तो मुफ्ती साहब ने बरजस्ता फरमाया कि 400 साल पहले हमारे मुहक्किक एक गुजरे हैं, उन्होंने इसके सिलसिले में तहकीक फरमाई। कितने साल पहले? डॉक्टर मुझे याद है कि वो उठ करके, मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं आप? कहा? इसलिए कि वो किसी यूनिवर्सिटी में गए हो या न गए हो, लेकिन उन्होंने कुरान से अपना रिश्ता मजबूत रखा था।
इसीलिए तो जलील कद्र साहबी फरमाते हैं कि मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश कर लेता। और ऐ ज़वाल पजीर कौम, कामयाबी का तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, तलाश करो कुरान के अंदर, तलाश करो हदीस के अंदर, बैठो रात को पढ़ो तर्जमा, छोड़ दो ये सारी मूवी देखना, छोड़ दो इंटरनेट के ऊपर फजूल चीजों के अंदर वक्त जाया करना। ये न समझना कि वक्त तुम्हारी मिल्कियत है, वक्त खुदा की अमानत है, क़यामत में अल्लाह टाइम के बारे में भी सवाल पूछेगा। इसे यूटिलाइज करो, इसे इस्तेमाल करो। और इतनी अजीम किताब और इसकी तफसीरों की के अंबार लगे हुए हैं। हमारे मुफस्सिरीन ने लाइन लगा दी है तफसीर की, पढ़ो तफसीर और गहराई में जाओ और समझो, और समझने के बाद कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। साइंस के स्टूडेंट्स रिसर्च करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कुरान कितना हसीन अंदाज हमें अता फरमा रहा है और कुरान मुकद्दस ने हमें कितना अजीम पैगाम अता फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। आज आप देखते हैं कि स्पेस का जो मामला है, जितना भी आज कम्युनिकेशन का सिस्टम है, मोबाइल हो, हवाई जहाज हो, इंटरनेट हो, ये सारी चीजों का मामला जो है ये स्पेस से है। जमीन और आसमान के दरमियान जो गैप है ना, इस गैप से है। काश मौजूदा दौर का कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कुरान की इस आयत पर गौर करता कि मेरे करीम ने फरमाया वमा खलकनस समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन। अल्लाह फरमाता है हमने जमीन और आसमान के दरमियान जो गैप पैदा किया है, ये गैप बेकार पैदा नहीं किया। मुसलमान अगर इस गैप के फायदे के हवाले से तहकीक करता तो आज वो कहने पर मजबूर होता कि मैंने सारे ये सिस्टम को अगर बरूए कार लाया हूं तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि कुरान मुझे इस तहकीक की तरफ उभारता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन नहीं, यहाँ रात भर अय्याशी से फुर्सत नहीं, चैटिंग से फुर्सत नहीं, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं, फ्रेंडशिप से फुर्सत नहीं, फेसबुक और ट्विटर से फुर्सत नहीं। जिस कौम की जिंदगी का आलम ये हो कि दुनिया भर के अंदर तबाही होने के बाद, तबाह होने के बावजूद और बर्बाद होने के बावजूद भी आज अय्याशियों के दरवाजे पर दस्तक देती हो, वो कौम कभी जमीन के ऊपर बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजारने की हकदार नहीं हो सकती। इसलिए आगे आओ, मेहनत करो, मशक्कत करो, छोड़ो सारी बुराइयों को। दुनिया के सामने एक बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन शहरी, बेहतरीन मुल्क के बाशिंदे की हैसियत से अपनी पहचान कराओ, ताकि तुम्हारी ही पहचान दुनिया के सामने इस्लाम के हवाले से हसीन पिक्चर पेश करे। मैं स्टूडेंट से, तलबा और तालिबात से स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि माँ और बाप ने तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजा है। तुम्हारा मकसद एजुकेशन और कैरेक्टर को संवारने के अलावा कोई तीसरा एम न हो, वरना तुम्हारा फ्यूचर भी डार्क होगा और तुम्हारी बर्बादी और तबाही तुम खुद अपने माथे की आंखों से देख सको। आजम कैंपस के हवाले से हर साल में कहता हूं और आज भी मैं कह रहा हूं, इस कैंपस से मेरा पुराना रिश्ता है। मेरा बेटा भी यहीं से पढ़ करके निकला है। मैं गुजारिश करता हूं कि आज एजुकेशन की फील्ड के अंदर, रिसर्च की फील्ड के अंदर आगे बढ़ो, मेहनत करो, लेकिन कुरान की आयतों को पेश नजर रखकर मेहनत करो, आगे बढ़ो। क्या आगे बढ़ने से काम चलेगा? क्या सिर्फ कोशिश करने से हम कामयाब हो जाएंगे? हाँ, कामयाब हो जाओ, डेफिनेट कामयाब हो, 100% कामयाब हो गए। कैसे? तो मेरे करीम ने फरमा दिया वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारी राह में कोशिश करता है हम उसको रास्ते दिखा दिया करते हैं। तो कोशिश तो कोई करे, मौला रास्ते दिखा देगा, और जब रास्ते दिखा देगा तो
कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदमों का बोसा लेती हुई नजर आएगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान की रहनुमाई के अंदर हमें अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की जिद्दोजहद करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी गुजारिश है सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमाअत में शरीक हुआ करें, सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हूं, सुन्नी दावत इस्लामी के काफिलों में जाया करें। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से आपकी दुनिया और आखिरत समझ जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल हो सके। आप तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह जिक्र भी होगा और दुआ भी होगी। आप इससे पहले न जाएं, इतनी मेहनत से आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है, आप बैठ जाएं थोड़ी देर और इंशाअल्लाह आपको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से खूब इनाम और इकराम हासिल होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक सदक़ो तुफैल आपका हमारा सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जिक्र होगा और दुआ होगी, जाना नहीं, प्लीज बैठिए थोड़ी देर। इंशाअल्लाह वक्त पर हम इज्तिमा को ख़त्म करेंगे, लेकिन मेहनत करने के बाद अल्लाह की बारगाह से मांग कर कुछ दामन में लेकर भी जाना है। दुआओं की कबूलियत का वक्त आ गया, जिक्र इलाही से दिल को सुकून मिलेगा और दुआ के ज़रिए से इबादत का मग़ज़ मिलेगा। तो इन दोनों चीज़ों को दामन में समेटे हुए हमको जाना है। जो हज़रात जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें और दुआ में शिरकत करके जाएँ। उससे पहले मेरी पुरखुलूस आपसे गुजारिश है कि मकतब तैयबा का स्टॉल बाहर लगा हुआ है, वहाँ पर नाज शरीफ की सीरीज हैं, बयानात रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।